Hey guys, welcome to my second vlog of my YouTube channel. So it's already 5:35 now और मैंने अपने वर्क से लॉग आउट कर लिया है। मंडे को हमको लेबर डे है। लेबर डे इज़ बेसिकली ऑब्जर्व्ड इन यूएस। माय कंपनी इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी। सो लॉन्ग वीकेंड है हमें। हमारे मैनेजर ने हमें बोला कि चलो भाई 2-3 घंटा जल्दी लॉग आउट करो सो दैट यू कैन एन्जॉय योर लॉन्ग वीकेंड। सो थैंक्स टू हिम वी आर एन्जॉइंग अवर लॉन्ग वीकेंड। सो आज है सैटरडे। जैसे आपको मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि आज हमारा प्लान है क्रॉफर्ड मार्केट जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली रोशन दादा का लैपटॉप में जो आउटलुक है वो हो गया है क्रैश। सो वी नीड टू गेट दैट फिक्स्ड। अगर वो दोपहर तक फिक्स हो जाता है वेल एंड गुड, वी कैन गो टू क्रॉफर्ड मार्केट, और एल्स वी नीड टू थिंक वेदर वी शुड बी गोइंग टू क्रॉफर्ड मार्केट और नॉट, बिकॉज सैटरडे को भी वो काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर क्रॉफर्ड मार्केट जाने नहीं मिला देन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो बफर था, जो कंटेनमेंट यूनिट में हमने रखा है एक्वेरियम के अंदर, उनको एक्सचेंज करके आऊँ। फिश एक्वेरियम जाके मुझे ये देखना पड़ेगा कि व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव टू एक्सचेंज इट विद, एंड वेदर अंकल अलाउ करेंगे कि नहीं एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि प्रीवियसली मैंने एक एक्सचेंज किया था उनके साथ। सो लेट्स सी, बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसाइड करेंगे हमारा बाकी का दिन कैसे जाता है। सो अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। अभी मैं बैठा हूँ एडिटिंग करने के लिए। सो फर्स्ट ब्लॉग का एडिटिंग चल रहा है। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं वो ब्लॉग अपडेट कर दूँगा यूट्यूब पे। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज सिंस इट इज़ माई फर्स्ट टाइम डूइंग एडिटिंग और ऑफ एनी वीडियो और एनीथिंग। सो इट विल टेक सम टाइम, but most probably I'll try to upload it by Sunday. Okay, and we'll see how the whole day goes. Thanks. Hey guys, अभी जस्ट सो के उठा मैं। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ कि आज का दिन का प्लान क्या है। मतलब ऑलरेडी मैंने सुबह प्लान बता दिया था, तो प्लान कितना सक्सेसफुल होगा वो बता रहा हूँ अभी। तो दादा से मैंने बात किया, दादा को मैंने बोला क्रॉफर्ड मार्केट के बारे में, तो दादा बोल रहे हैं कि क्रॉफर्ड मार्केट आज नहीं कल जाएंगे। गणपति बप्पा जहाँ पे आने वाले हैं, जहाँ पे हम गणपति बप्पा को रखने वाले हैं, वहाँ पे है फिश टैंक, तो उसको उठाएंगे। फिश टैंक को उठा के टीवी के बाजू में शिफ्ट करेंगे हम। और शिफ्ट करना इज़ नॉट ईजी बिकॉज वीडियो में वो छोटा दिखता रहेगा फिश टैंक, बट इन रियलिटी इट्स बिग। 120-130 लीटर्स का वो टैंक है। सो उनका वजन भी उतना ही है, तो हमको करना पड़ेगा पानी को कम, और फिर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर वापस पानी भरना पड़ेगा। तो हम आज वो करेंगे। ओके, एंड अपडेट ऑन द पफर फिश इज़ दिस कि मैंने अंकल से बात किया जिनसे हम एक्सचेंज करने वाले थे पफर फिश। तो उन्होंने बोला कि पफर फिश कोई लेगा नहीं, बिकॉज एवरीबडी, नॉट एवरीबडी बट मोस्ट ऑफ द फिश एक्वेरियम गाइज दे नो दैट पफर फिश हैज़ द टेंडेंसी ऑफ बाइटिंग फिन्स। तो फिन्स अगर बाइट करेंगे तो कोई रखेगा नहीं उन्हें। तो उन्होंने बोला मुझे कि फिर भी तू आके दे दे। द रीज़न ऑफ गिविंग इट टू देम इज़ दैट फॉर फ्री इज़, यहाँ पे वो बहुत ही छोटे कंटेनमेंट यूनिट में रह रहे हैं, बेचारों को बराबर से घूमने फिरने नहीं मिल रहा है। सो उनके पास जो एक्वेरियम है वो इससे तो काफ़ी बड़ा है। तो आई एम थिंकिंग जस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, आई एम थिंकिंग कि उनको दे देता हूँ इवन इफ़ इट इज़ फॉर फ्री। और उनके पास जब मैंने बात किया तो मैंने उनसे पूछा कि उनके पास क्या क्या वेराइटीज़ है, तो उन्होंने बोला कि उनके पास 30-40 वेराइटीज़ ऑफ फिशेस है। सो लेट्स गो एंड सी कि उनके पास क्या क्या है। तो 5:30 को जाके वहाँ का भी ब्लॉग दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे भी दिखाऊंगा कि क्या क्या वेराइटीज़ है, एंड वैसे हम आगे का दिन प्रोसीड करेंगे। तो गाइस, और एक फैमिली मेम्बर से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था मैं। दिस इज किट्टू। वापस कर हाय, वो हाय कवर नहीं हो। हाँ, तो इन्हें मैं कल इंट्रोड्यूस करने वाला था, बट ये जो कल अवतार में आई थी शाम को, वो अवतार में वो इंट्रोड्यूस नहीं होना चाह रही थी, तो इसीलिए अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनके साथ मैं जाऊंगा अभी फिश एक्वेरियम। इट्स ऑलरेडी 6:15 नाउ। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हम लोग को 5:30 को निकलना था, बट अभी बारिश था, बारिश की वजह से अभी लेट हो गए हैं, तो अभी हम निकलेंगे।
तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं एक्वेरियम के लिए। ये है फिश, दिस वन, द ब्यूटीफुल वंस। ये पफर फिश जो फिन्स खाते हैं, इनको हम लेके जाएंगे एक्वेरियम, वहाँ पे हम डालेंगे उनके टैंक में। तो टैंक में वहाँ पे डालने के बाद देखते हैं अंकल के पास क्या क्या है, एंड अकॉर्डिंगली विल डू द फिश शॉपिंग। अभी कितना टाइम लगेगा रे जाने के लिए वहाँ पे? 10 मिनट्स में ये हवा इनफ होगा ना? ओ नो, इनको दांत है। किधर है बगा? ओ हाँ रे, ये तो मैं इतने दिन के अंदर पहली बार देख रहा है। मैंने भी अभी देखा। नाइस। सो वी आर ऑन द वे। अभी वहाँ पे पहुँचने के लिए 15-20 मिनट लगेगा। सो आई होप द पफर फिश has enough oxygen until we reach there. So guys, we have finally reached the location, the place that I was talking about. यहाँ पे एंजल फिश है एंड खोई एंजल्स है, यहाँ पे मिक्स है, खोई, रेड कैप, गोल्ड, एंड यहाँ पे शार्क है। अंकल ये येलो वाला कौन सा है? साइज में बहुत छोटा है मगर बहुत अच्छा दिख रहा है। नाइस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके अंकल, आपका शॉप का नाम क्या है? श्री स्वामी समर्थ एक्वेरियम। श्री स्वामी समर्थ एक्वेरियम। तो यहाँ पे है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। किट्टू कौन सा लेने का सोच रही है? कौन सा वाला? ब्लैक गपीज लेना है ना, ये वाले ना? हाँ ये तेरे टैंक में अच्छा जाएगा रे। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला लूँ। दिस वन लुक्स वेरी गुड। ये लूँ और खोईस लूँ। खोईस भी इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। वाइट कलर का खोई, ये रेड कैप है। हाँ तो वही सोच रहा हूँ अभी इसमें से कौन सा। ये तो मैंने फिक्स कर लिया है, ये एक जोड़ी लूँगा मैं फॉर श्योर। अब इसमें से कौन सा लेना है वो डिसाइड कर रहा हूँ। सो लेने के बाद में मैं बताता हूँ गाइस एग्जैक्टली कौन सा लेने वाला हूँ। तो एक बार डिसाइड कर लूँ फिर ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। सबसे बेस्ट लुकिंग जो है टैंक इनके पास वो ये वाला है। दे आर वेरी डिफरेंट इन कलर, शेड्स एंड एवरीथिंग, मगर दे आर वेरी एग्रेसिव। ये लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। ये लोग अगर इनको इनके साथ डाल दिया तो विद इन हाफ एन आवर ये पूरा टैंक खाली हो जाएगा।
ना अंकल, ये वालों को इनके साथ डाल दिया तो हाँ थोड़ा एग्रेसिव है ना, चिचलेट है वो, ना। चिचलेट है ना वो, एग्रेसिव है. टेट्रा कसा हाँ? ये होता है ब्लैक गोस्ट, 120 रुपये जोड़ी है. मगर ये लोग रात को बाहर निकलते और अटैक करते हैं, तो रात को ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। 120 तो इनके पास है गोल्ड फिश भी, मम्मीला सांगा तुमचा डिफरेंट आहे. टाइप्स ऑफ गोल्ड फिश है। ये होता है दादा, इनका नाम क्या, मैं नाम भूल गया इनका। इसका ऑस्कर, नहीं नहीं, ये ओरांडा, ओरैंडा, ओरांडा और रेड कैप. ओरैंडा। और ये होता है रेड कैप, जिनके सिर के ऊपर रेड कलर का पैच रहता है, वो रेड कैप होते हैं। और ये नॉर्मल गोल्ड फिश है, ये भी नॉर्मल गोल्ड फिश है। ये मुझे सबसे अच्छे लगे, मगर इन्हें मैं नहीं रख सकता मेरे टैंक में, क्योंकि ये लोग खोइस को अटैक करेंगे। एंड दे आर वेरी प्रिटी लुकिंग, बट दे आर वेरी एग्रेसिव। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे वापस शॉपिंग करने के बाद फिशेस के। तो मैंने ये सारे फिशेस लिए हैं। तो ये है एंजल खोइस, ये है एंजल फिश, और ये है गुरामी। तो मैंने एक पैर गुरामी, एक पैर एंजल और एक पैर खोइस के लिए हैं। किट्टू ने भी लिया है। किट्टू ने जो लिया है वो है ये वाले गपीस बोला जाता है इनको। ये वाले 3 से 4 पैर गपीस दिया है ब्लैक कलर का। और ये पिंक कलर का फ़िश को टेट्रास बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। टेट्रास है ना उसका नाम? हाँ, टेट्रास बोलते हैं। और इसमें से जो 2 से 3 फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। तो जैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि बच्चे होते हैं, तो वैसे इनके भी बच्चे होने के चांसेस है विदिन 2 to 3 वीक्स। तो अभी इन्हें यहाँ पे हमने डिप करके रखा है, सो दैट ये पानी ये इसके अंदर है, ये प्लास्टिक के अंदर, ये पानी का टेम्परेचर जो है ये पानी के टेम्परेचर के साथ मिक्स हो। और फिर एक बार टेम्परेचर मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद में मैं वापस दिखाऊंगा कि वो कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि एक बार बड़े टैंक में जाएंगे तो वो अलग ही दिखता है उनका शो। टाइगर को ना कभी कभी ऐसा लगता है मुझे ना, जब से फिश टैंक आया ना, टाइगर को भाव कम मिलता है और ये ना गुस्सा करता रहता है हमेशा। हमारा गुंडू टाइगर नहीं इग्नोर करेगा, वो इग्नोर करेगा। उसको गुस्सा आता है कि हम लोग इसको भाव देते रहते हैं फिश टैंक को सबसे ज़्यादा। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं हनुमान मंदिर के लिए। थाने में रहते समय मैं ये हनुमान मंदिर में जाता हूँ। ये यहाँ पे एक नज़दीकी हनुमान मंदिर है, हनुमान एंड शनि मंदिर। तो अभी वहीं पे निकल रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ मैं। इट्स अ स्मॉल टेम्पल, आई विल शो यू टू गाइस। सो दिस इज़ द टेम्पल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो अभी मैं मंदिर जाके दर्शन लेके आता हूँ। तो हम अभी मंदिर जाके आ चुके हैं, अभी बैक टू पेविलियन। घर पे जाके बहुत सारा काम है, तो वो काम अभी फिनिश करना है। रोशन दादा ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क। बहुत सारा शिफ्टिंग यहाँ से वहाँ हो गया है। कितना काम हुआ है कितना काम नहीं, अभी घर पे जाके ही देखते हैं। तो इसका जो पानी है हमने कम कर दिया है। अभी इसमें हम डालेंगे मेडिकेशन। कौन सा मेडिकेशन मैं डालूँगा वो आपको दिखाता हूँ। मेडिकेशन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग ने नया फ़िश इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम रहेगा देन इट शुडंट स्प्रेड टू दिस पीपल, दिस फिशेस, नॉट पीपल। तो इसीलिए हम लोग मेडिकेशन करेंगे। हाँ, और टाइगर एज़ यूजुअल ऑन क्यू आ गया है। अंदर आते ही टाइगर का एक आदत है कि वो मुंह में कुछ ना कुछ लेके आ जाता है एज अ गिफ्ट। तो इसको हम डालेंगे मेडिकेशन। तो ये है दादा, रोशन दादा। इनको मैं दादा बोलता हूँ इसीलिए क्योंकि जब इनका नाम मैं सेव किया था मोबाइल पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग रोशन DADA विच इज दादा, आई रोट रोशन दादा DHA। तो तब से प्रणाली मुझे दादा, रोशन दादा आए करके बोलते हैं ये करके। तो अभी हम शिफ्ट करेंगे ये।
तो फाइनली ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ये अभी तक साला उधर बॉल पड़ा हुआ था, हाँ, और ये मुंह नहीं लगा रहा था। तो जैसे ही मैं बॉल को हाथ लगाने गया ना तो मुंह में लेके बैठा भी है। दे 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 ये ये गुड बॉय हाँ दे 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 हाँ? तो पहले मैं गुरु कर रहा था, तू गुरु कर रहा है। sword ये क्या था, लंगड़ी कर रहा है। हाँ घेऊन ये गुड बॉय। ये इकडे ये, तिकडे जाऊ नको, इकडे ये। मेरे को लगा मेरा पोपट करेगा, अभी उधर जाएगा डायरेक्ट। दे बॉल दी, हाँ गुड बॉय। सुबह से मुझे खांसी हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। अरे तो टाइगर बैठ चुका है वहाँ पे, ही इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। उसका हाँ 2-3 बार इधर उधर भागेगा, फिर बस बॉल रख के दूर में सो जाएगा। ठीक है, कार्डियो कर, तेरा वजन बढ़ गया गेंडे। ये फोटो हटा देते हैं, हटाना पड़ेगा। हाँ ये क्या है, फोकट में गंदा फोटो उधर आ जाते हैं, क्या है ये? अच्छा नहीं, फोटो में हटा रहा है। तू शक्ल तो दिखा, सेकंड ब्लॉग में कम से कम तो आ जा। हाँ तो ये फोटो निकाल रहे हम लोग। हाँ ये कुछ नहीं है, इतना तो डेकोरेशन आएगा ये लेवल तक पे तो। हाँ उसके ऊपर जाएगा ना, हाँ तो उसके ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक आएगा शायद से। तो ये फ़ोटो हटा दो, कुछ फ़ायदे का नहीं है ये फ़ोटो। एक काम करते, बेच ही देते, बेचेगा कोई खरीदेगा तो नहीं, बाहर रख देते हैं, झाड़ू वाले को बोलते फेंक दो। तो हमारे घर पे गाइस कुछ ना कुछ एनिमल्स आते ही रहते हैं। लास्ट वीक में बंदर आया था, अभी ये वीक में ये देखो, अभी ये आया यहाँ पे, पीछे ना के यहाँ पे सो गया था। तो इसको यहीं पे बैठने दे रहे हैं हम, बेचारा थक गया रहेगा, बारिश भी हो रही थी तो भीग गया रहेगा बेचारा। सो दिस वन इज़ अ गुड लोकेशन, यहाँ पे बारिश भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग करेंगे मेडिकेशन, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। So guys, it's finally time to add the medication in our aquarium. तो द मेडिकेशन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, एंड जो मैं ऐड करने वाला हूँ अभी उसका नाम है पैराक्सिन 500। ये आपको कौन से भी नॉर्मल मेडिकल में मिल जाएगा। ये मुझे एक अंकल ने बताया था जब मेरे घर में जो गपीज़ है वो मर रहे थे, तो मैं एक बहुत ही वेटरन एक्वेरियम शॉप ओनर के पास गया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक पैराक्सिन 500 करके दवाई है, तो ऐड दैट। एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको, दिस लिटरली सेव्ड माय गपीज लाइफ। एक गपी तो साइडवेज स्विम कर रहा था, सो व्हेन गपी स्टार्ट स्विमिंग साइडवेज, इसका मतलब दे आर गोना डाई इन द नेक्स्ट 5 to 6 hours। सो ये ऐड करने के बाद में इट लिटरली सेव्ड इट्स लाइफ। So I recommend it to anyone who has an aquarium. Please use this Paraxin 500 जब भी आप वाटर चेंज करते हो या कभी भी आप नए फिश ऐड करते हो। मेक श्योर यू स्विच ऑफ द फिल्टर, बिकॉज अगर आप फिल्टर ऑन रखेंगे तो फिल्टर विल डू इट्स जॉब, फिल्टर विल क्लीन द वाटर। तो उसके साथ जो पाउडर आप इसके अंदर का है वो यूज़ कर रहे हो वो भी क्लीन हो जाएगा। तो मेक श्योर यू स्विच ऑफ द फिल्टर। सेकेंड थिंग, जब आप नए फिश को इंट्रोड्यूस करते हो देन मेक श्योर यू यूज दिस। ड्यूरेशन इज नियरली फॉर 24 to 48 hours, बट जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड मेक श्योर यू कीप इट एटलीस्ट फॉर 48 hours। फिल्टर ऑफ कर दीजिए 48 hours के लिए, ये रख दीजिए इन द सेंस यूज इट। आई शो यू हाउ टू यूज इट एज वेल। सो यू आर सपोज टू ओपन दिस अप एंड ऐड दिस। तो मेरा जो टैंक है आपने देखा होगा, वो टैंक बहुत ही छोटा है, गप्पीस वाले टैंक। तो वो टैंक में मैंने यूज़ किया था 2,
तो दिस टैंक इज लिटरली 10 times ऑफ दैट टैंक, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज 10 times ऑफ दैट, मतलब 20 कैप्सूल्स हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग इसमें डालेंगे मिनिमम ऑफ 6 मैक्सिमम 7. Earlier on this vlog I told you that we have introduced 6 new fishes. तो उनमें अगर कुछ डिसीज रहेगा तो इनमें वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए करके मैं ये ऐड कर रहा हूँ. We are 3 down. I'm thinking of putting 4 more. So this one is the 4th one. So this one is really the reason I'm recommending is this because ये मैंने फर्स्ट हैंड इसका एक्सपीरियंस किया है एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स, आई हैव सीन गुड रिजल्ट्स. किट्टू के घर पे भी जब गप्पीज बीमार गिर रहे थे व्हेन दे स्टार्टेड डाइंग वन बाय वन, तभी किट्टू ने भी ये यूज़ किया था. सो शी ऑल्सो गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. सो इफ़ यू आर हैविंग अ एक्वेरियम, मेक श्योर यू यूजिंग दिस whenever there's a water change or when you're adding a new fish. We're gonna keep this without adding any water or starting the filtration for at least 2 days, and after that we're going to change the water. उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा. तो गाइज ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. इट्स ऑलरेडी 5 o'clock in the morning. फर्स्ट ब्लॉग का एडिटिंग हो चुका है, कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है. सिर्फ एक स्लाइड बाकी है, एक एक्स्ट्रा बाकी है शायद से. तो वो होने के बाद में मैं अपलोड कर दूंगा. संडे को फर्स्ट ब्लॉग अपलोड होगा. बाय हुक और बाय क्रुक इट विल गेट अपलोडेड. एडिटिंग करने में बहुत मज़ा आया. एक्चुअली स्पीकिंग, ब्लॉग बनाने से ज़्यादा एडिटिंग करने में मज़ा आया. ब्लॉग बनाने से ज़्यादा एडिटिंग करने में मज़ा इसीलिए आया क्योंकि ब्लॉग बनाते समय आई वाज बिट नर्वस. यू गाइस माइट हैव सीन ऑन द ब्लॉग्स because it was my first time doing a vlog and I am camera shy. So but yes, I loved editing. I learned something new. So it was really fun. Editing हो गया है, upload होगा video. So that's about it guys from this vlog. Do comment and let me know what you guys think of this vlog. Also let me know what you guys thought of the previous vlog. Also please make sure that you subscribe to this channel. Okay, and मुझे बताइए आपको किस किस्म के vlogs चाहिए. I'll try to make it happen from my end. So that's about it. I think so. Stay happy, stay safe, help others, help animals, and always work towards your dream. Thank you. Okay, and also do subscribe. Subscribe.